हे मंत्री, अब मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है। मर्यादा के अनुसार अब मेरा वानप्रस्थ जाने का समय आ चुका है। अच्छा होगा कि अब राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। कहिए, आपका क्या कहना है? महाराज, आप सत्य कहते हैं, नीति और धर्म भी यही कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप सत्य कहते हैं, आप सत्य कहते हैं। धन्य हो मंत्री। जाइए, एक दूत को भेजकर गुरु वशिष्ठ जी को सब मुहूर्त निकालने का आप कह डालिए और राज्य में राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दीजिए। जो है महाराज। कैसे होंगे राजा राम।
आज मेरा श्रृंगार बहुत अच्छे से करना। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी की बात यह है कि मेरे प्रिय पुत्र राम का कल रात तिलक होने वाला है। अरे मंत्रा, क्या हुआ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तू तो बड़ी बाजार थी। कहीं लक्ष्मण ने मारा तो नहीं ना? मेरा राम कुशल से तो है ना? राम यही ठारी कुशल के ही आज जही नरेश कर ही युगराज कौशल्या विधि अति जही देख ही करत रहत उर नाही अब राजमाता होगी जरा और आप होंगी राजदासी। तुम में और मुझ में कुछ अंतर ही नहीं रहा। रानी तुम्हारा दुख का समय आ गया है। राज
यह सफल संवाद सुनाने के बदले दासी तू यह उपहार ले ले। कल रास तिलक त्योहार है, तो यह हार उपहार में ले ले। ये हार तुम्हें मुबारक हो। दासी नहीं भूखी माला रानी जीत रामचंद्र की है, और हार तुम्हारे दादा की। संतान रानी, संतान तुम्हारी राजा हो, ये शर्त तुम्हारे ब्याह पर थी, सो उस पर भी पाला पड़ता है। ये बात उस उत्सव की थी। राजा की चतुराई को तो देखो, वो तुम पर दांव लगाते हैं। मैंने भरत को भेज दिया, हर राज राम को देते हैं। बलिहारी उत्सव की हो देशों में हो, एक को राज और 2 पुत्र देशों में। हाँ। हे राम भरत दोनों एक ही डाल की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के पंख हैं दोनों, वे दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत आंख का तारा है, तो राम हृदय से प्यारा है। तूने जो ऐसी बात कही मंत्रा, तूने जो ऐसी बात कही, तो तेरा ही मुंह काला है। भलाई के बदले बुराई मिली। हाय मेरी अम्मा, क्या गरज पड़ी ऐसी मुझको, क्या गरज पड़ी ऐसी मुझको, जो अपना मुंह छूंगी। दोनों में से कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊं। मैंने तो कर्तव्य निभाया है, जो नमक तुम्हारा खाया है, इसलिए स्नेह हुआ मुझको, जो भरत को गोद खिलाया है, भरत को गोद खिलाया है। धिक्कार है ऐसे जीने पर, बुद्धि तुम्हारी मारी है। संसार में यदि सम्मान ना हो तो मर जाना ही बेहतर है। दासी तू सच्ची दासी है। अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है, पराया अपना नहीं होता। बस मेरी शुभ चिंतिका है तू, गुण तेरे मैंने जान लिए। राजा अवश्य छलकारी है, निश्चय मैंने पहचान लिए। तू बुद्धिमता है, तू वृद्धा है, अब तू ही कोई राय बता मुझको। हो भरतलाल को रास देना, ऐसा कोई सरल उपाय बता मुझको। रानी अब तुम्हारी आंखें खुल गई ना, मैं तो तब से ही कहती थी। रानी जी क्या याद है तुम्हें? रानी जी क्या याद है तुम्हें? देवासुर का वो महासंग्राम, साथ ही पंजाब राजा दशरथ की कर दिया था तुमने युद्ध विराम। याद करो रानी, याद करो महायुद्ध में जब उतरा रथ का चक्का था, तुमने अपनी कुशल बुद्धि से टाल दिया वो। तब
तब राजा ने प्रसन्न होकर दिए थे तुमको 2 वरदान, जो मांगोगी सो दे दूंगा, नहीं तो त्याग दूंगा प्राण। अब आज समय आ पहुंचा है रानी, अब आज समय आ पहुंचा है, दिलवा दो 2 वर याद तुम्हें, तुमको भवन में जब बुलवाना तब पश्चात उन्हें। जैसे ही राजा आएंगे रानी, जैसे ही राजा आएंगे तुम अश्रुधारा बहा देना, तुम अपने क्रोध के आगे राजा का प्रेम हरा देना। क्षण में राजा नहीं मानेंगे, क्षण में राजा नहीं मानेंगे। तुम चिड़िया दिखला देना, भ्रकुटी को अपनी तिरछी कर तुम सर्पदंश दिखला देना, फिर भी राजा नहीं मानेंगे रानी, फिर भी राजा नहीं मानेंगे। तुम सौगंध राम की खिला देना, हो भरत लला को राज तिलक और राम को वन में पठा देना। हे सखी, तेरी बुद्धि की मैं बलिहारी, है भरत आज से ऋण दे रहा हूँ, तू है उसकी सच्ची महतारी। मैं अब तक सोच बैठी थी, क्या राम भरत की जोड़ी है, बलिहारी तेरी बुद्धि की दीवार कपट की तोड़ी है। मथुरा कदापि न होगी उस कौशल्या की मनमानी। अब राजा होंगे भरतलाल, अब वही होगा जो मैंने ठानी। मैं अभी गोभवन को जाती हूँ, यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ तो तुझे मैं आंखों की पुतली बनाऊंगी। होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम। अब देखती हो कैसे होंगे राजा अवध के। चिड़िया के पर काटो, उड़ती चिड़िया के पर काटो, सब मुझको देते हैं ताना, मैं अपनी जिह्वा से सर काटूं। अब देखती हूँ कैसे होंगे राजा राम अवध के। ऐसो
हाँ। कितना सुंदर समय जिसका हर हर पिता को इंतजार होता है। इसी प्रकार आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरा राम, अब मेरा राम अयोध्या का राजा बनेगा। कितना ही सुंदर समाचार। राम राम तुम मेरी हर सांस में हो राम। मेरा प्रिय पुत्र राम अयोध्या का राजा बनेगा मेरा राम। कितना सुंदर समाचार, कितना सुंदर। कहीं ये आभूषण उतार फेंके हैं, वसन पड़े हैं इधर उधर। क्यों भेष बिगड़ा है तेरा, ना हर्ष की झलक कहीं पर। ये आभूषण इस प्रकार, क्या कारण हो सकता है। ये आभूषण इस प्रकार इधर उधर क्यों बिखरे पड़े हैं।
धरती पर पढ़ी कराती हो। हे प्रिय, है दर्द बीमारी या सदमा कोई? क्या चाहती हो, क्या मांगती हो? जिस आंख ने तुम्हें डराया है के कहीं जिस आंख ने तुम्हें डराया है उस आंख को निकल हम। जो जीवा तुम्हें कटुता से उस जीवा को कटवा देंगे हम। क्यों कोप भवन में बैठी हो प्रिय? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? हे प्रिय, जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस तो कल है। हे मृगनयनी, हे गजगामिनी, मुझसे वार्ता करो। अपनी मंद मंद मुस्कान सहित मुझसे वार्ता करो। तुम्हें इस प्रकार मलिन देखकर मेरा चित्त व्याकुल होता है प्रिय। मुझसे वार्ता करो। क्षमा करें, कपट की भीति और बालों की भीति हमेशा नहीं रहती। क्या कहती हो प्रिय? मैं अब इस राज प्रपंच में आने वाली नहीं हूँ। नहीं प्रिय, आपकी प्राण प्यारी तो बड़ी रानी है बस। क्या? बिन प्रिय तुम काहे सुमुखी सुनो, तुम काहे गजगामिनी, तुम काहे बिकवयनी, तुम काहे कहो मलिन मलिन प्रिय, तुम काहे कहो मलिन मलिन प्रिय। मैं अपने
किस प्रकार उठी हुई हो, मुझसे वार्ता करो प्रिय। चलो हाथों छोड़ो छोड़ो हमसे ना बोलो जी। चलो हाथों छोड़ो छोड़ो हमसे ना बोलो ये बात है। क्या कहती हो प्रिय? ये भी कोई कहने की बात है? तुम तो मुझे हृदय में सबसे अधिक प्रिय हो। प्रिय क्यों रूठ रही हो मेरे मन की सुंदरी, प्रिय क्यों रूठ रही हो मेरे मन की सुंदरी हो। ओ रानी मान भी जाओ, अजी अब मान भी जाओ, अजी अब मान भी जाओ, अजी अब मान भी जाओ। बात कही क्या ये किसने दिया ताना, बात कही क्या ये किसने दिया ताना। सच बताओ प्राण की, सच बताओ प्राण की, ये कैसा बहाना। अजी मान भी जाओ, अजी अब मान भी जाओ, अजी अब मान भी जाओ, अजी अब मान भी जाओ। व्याकुल हो। महाराज बोल है पुरुषों के, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो आग पे अपनी मरते हैं।
जाए सो कट जाए, पर मुंह से बात न जाने पाए। क्या कहती हो के गई? कुछ याद है महाराज? तुम पर 2 वरदान है मेरे, बस वही धन मेरा मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान मेरे। बस यही? बस यही, और उस पर भी यह हाल? इतनी लंबी भूमिका और प्रिय ये तुच्छ सा सवाल? तो वर क्या चीज है के कही? ले लो जो तुम्हारी इच्छा हो, मुझको इसमें कुछ भी इनकार नहीं। प्रिय, प्रेम से जो कुछ तुम चाहो, गरजे तो घोर, बरसे तो एक बूंद नहीं, यह सब कपट मेघों में है रानी। जो कह दिया सो दे दिया, बस यही पुरुषों में रानी। हम नहीं बोले झूठ उलट जा, हम नहीं बोले झूठ उलट जा, चाहे मही सारी पलट जा, चाहे मही सारी। मैं नहीं बोलूं झूठ उलट जा, हम नहीं बोले झूठ उलट जा, चाहे मही सारी पलट जा, चाहे मही सारी। नहीं असत्य सब पातक भारी, नहीं असत्य पातक भारी, नहीं असत्य सब पातक भारी। वेद शास्त्र सब कहे पुकारी, नहीं असत्य सब पातक भारी। वेद शास्त्र सब कहे पुकारी, रघुकुल की मर्याद यही है, ममकुल की मर्याद यही है। कबू न प्रण तापी पलट जा, चाहे मही सारी। पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु। उल्टी गंगा पहली धानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु। उल्टी गंगा पहली धानु, वेद विहीन मही सारी जानू, वेद विहीन मही सारी जानू। फिर भी न हारी पलट जा, चाहे मही सारी। ये क्या बात करती हो आप?
कैकई, पर हम वह वीर नहीं जो अपने मुकर जाएं। परमात्मा साक्षी है कैकई, परमात्मा साक्षी है, अनुचित नहीं होगा। यह क्षत्रिय नरेश अपने प्रण से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ, मध्यस्थ मेरी बातों का यह सारा राजमहल है, साक्षी है सारा आकाश, ये पृथ्वी और पवन है आन कैकई, है आन मुझे पहली बार उस पवित्र नाम की खाता हूं सौगंध तेरे सामने अपने राम की। धन्य है महाराज, हे प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं वरदानों को मांगती हूँ। पहले वर से राम के बदले, पहले वर से राम के बदले राज भरत को चाहते हैं। स्वीकार है। और दूसरा वर? दूसरा वर जो चाहिए मुझे, उसे सुनकर कंपित न होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित न होना। वह राम जो राजा होता है, वह राम जो राजा होता है, वह राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तख्ती बनकर बनवासी हो। नहीं, नहीं कैकई, कैकई नहीं, कैकई, कैकई, सब पुत्र पिता को एक समान, कैकई, सब पुत्र पिता को एक समान। तू भी यह जानती है कैकई, भरत राम है एक समान, यह त्रिभुवननाथ भी साक्षी है। जो पहली मांग तुम्हारी है कैकई, जो पहली मांग तुम्हारी है वह हुई नहीं है। बात मुझे हो भरत लाल को राज तलक उत्साह सहित स्वीकार मुझे, परंतु कैकई, परंतु देश निकाला राम को, और वह भी 14 वर्षों के लिए। इसमें तुमने क्या सोचा कैकई? मैं समझ ना पाया तेरे इरादों को। रानी, रानी ले राज तिलक, ये सारा राजमहल सब ले ले, पर रानी ये क्रूर उपाय न कर। रानी, राम, मेरा राम गौ समान है कैकई, उस पर ये अन्याय न करके गई, उस पर ये अन्याय। रानी, यह पति तेरा आगे जो तेरा परमेश्वर है, तेरे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगता है कैकई, तेरे आगे भीख मांगता है कैकई, तेरे आगे भीख मांगता। वरदान जो मैंने मांग लिए, उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पे, धोने से मिट नहीं सकती। जी अगर आपका दुखता है तो एक राय बतलाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, यह उपाय भी मैं बतलाती हूँ। महाराज, बात है घर में ही, कुछ बच्चों में अपमान नहीं। तुम अपने ही मुंह से कह दो, मैं दूंगा वरदान नहीं। और नीच
प्राण दे देंगे अपने, पर वचन न जाने देंगे, जाने देंगे, जाने देंगे, पर वचन न जाने देंगे, पर वचन न जाने देंगे, पर वचन न जाने देंगे। मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम, मेरा प्रिय राम, मेरा प्रिय राम, मेरे प्रिय राम का कल राज्याभिषेक था। मेरा प्रिय राम का राज्याभिषेक दिवस था। मैं कितना भागा हूं। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, कल उदय ना होगा। हे सूर्यदेव, कल उदय ना होना। अगर तुम कल उदय हो गए तो पूरे संसार में अंधकार छाएगा। मेरे राम, चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। पिता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम, कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राम, राम, मेरे राम। माता, पिताजी की दशा, पिताजी की यह दशा देखकर मेरा मन व्याकुल होता है। क्या इन्हें कोई रोग हो गया है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? बताइए ना माता। माता, पड़े क्यों व्याकुल ताते अजी, पड़े क्यों व्याकुल ताते अजी, पड़े क्यों व्याकुल ताते अजी।
बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। अगर ऐसी आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा यह रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। यह आज सुनहरा मौका है जो आज्ञा मुझको देती माँ है, आज्ञा हमारा जो सेवा उससे लेती है माँ। हाँ, चिंता है तो यह है विधुवर की आज पूजा इतनी अचरज है। अचरज है क्यों इतने पर ही इतनी बुरी दशा इनकी। नहीं राम, ऐसी कोई बात नहीं। तुम शीघ्र जाकर वन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा माता। आप अपना ख्याल रखना। परमात्मा ने चाहा तो शीघ्र ही आपके दर्शन होंगे। माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। जुग जुग जियो मेरे लाल, और सब कुशल से तो है ना? अच्छा ये बताओ, राज तिलक की तैयारियां कैसे चल रही है राजमहल में? यहाँ हो
जाने का दंड दिया। माता, कभी पिताजी ने कैकेयी माता को 2 वरदान दिए थे। वही 2 वरदान आज पिताजी ने स्वीकार कर लिए। पहले वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वर से भाई भरत को अयोध्या का राज। माता, इसमें मेरा ही भला है। मैं वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा और अपना जीवन सार्थक करूंगा। अस्तु माता, मुझे अब वन जाने की आज्ञा दे दीजिए। बजावे जननी
दिया दंडक विपिन का राज आज मुझको है दिया दंडक विपिन का राज आज मुझको है दिया सुनिए परम पुनीत आपने ये दिया
है सबसे बड़ा दुख है। आप ही बताइए, जब जब जीव आत्मा त्याग देती है तो देह में रहते प्राण कहाँ? ही समझिए प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो ये प्राण कहाँ? स्वामी, आप अवश्य ही पिताजी की आज्ञा का पालन करें, परंतु किसी को अपने साथ ले चलिए प्रभु, अपने साथ ले चलिए। मैं विनती करती हूँ प्रभु। हे प्राणनाथ, दासी को यूं ना छोड़िए। जल के बिना नींद कदापि नहीं रह सकती स्वामी। हे सीते, यदि तुम्हारी यही जिद है तो तुम सभी माताओं से आज्ञा लेकर वन जाने की शीघ्र तैयारी करो। जैसा आप कहें स्वामी, जैसा आप कहें। मुझे आज्ञा दे मां, मुझे आज्ञा दे। अंधेर, घोर अंधेर, जब इस राज्य के उत्तराधिकारी भैया राम हैं तो इस पर किसी दूसरे का क्या अधिकार? यदि किसी में हिम्मत है, यदि किसी में हिम्मत है तो सामने आए, ताकि राज्य पाने का मजा भी पाए। जब तक मेरे दम में दम है तब तक मैं किसी की तार नहीं दूंगा। भैया, भैया प्रणाम। भैया, ये महलों में कैसी चर्चा है? भरत को अयोध्या का राज और आपको वनों का राज। यह अन्याय कैसा? यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं है भैया। क्रोध करने का समय नहीं है। लक्ष्मण, तुम सभी नीति जानने वाले हो। पिता का सुख इसी में है, हम उनकी आज्ञा का पालन करें। भैया, वह कौन मानने वाली है जो मांग रही है रात तक अधिकार जिसे व्यक्ति का होगा उसको हासिल। अन्याय अगर होता है, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी
जाए, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं? अधिक क्रोध ना करो, ये सब विधि का विधान है। अब विधाता की यही आज्ञा है। तो भैया इस सेवक को भी अपने साथ ले सहित बन जाता हूं। ननिहाल भरत व शत्रुघ्न है। इस जगह माता जी व पिताजी भी शोकाकुल व व्याकुल है। इसलिए तुम यहाँ रहो लखन। उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो उन वृद्धों की सेवा करने को। यार मैं अवश्य बन चलूंगा। सेवक हूं सदा का, तो सेवा अब भी करूंगा। कैसे नहीं ले चलोगे, कैसे नहीं ले चलोगे तो जाने नहीं दूंगा। अब आंचल आपके हाथों से अपने छोड़ दूंगा। ये हाथ हाथ में लीजिए या खड़क हाथ में लीजिए। ये हाथ हाथ में लीजिए या फिर खड़क हाथ में लीजिए। पदरज में रहने दीजिए या फिर मिट्टी में मिला दीजिए। नहीं लक्ष्मण, प्रभु धर्म के माता धर्म की सिया है। चरणों में जीवन भरण का निश्चय अब मैंने यह किया है। अच्छा भ्राता लक्ष्मण, जब तुम्हारी यही इच्छा है, माता सुमित्रा से शीघ्र आज्ञा लेकर के अब वन जाने की तैयारी करो। अब अधिक समय नहीं है। जो आज्ञा भैया। ने 2 वर मांगे। पहले वर में भरत को राज तिलक और दूसरे वर में भैया राम को वनों का वनवास। अस्तु माता,
आज तो माता मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। भरत को राज तिलक, राम को वनवास और तुम्हें आज्ञा। बेटा, तुम्हारी माता वैदेही है, राम ही सब प्रकार पिता तुल्य है और पुत्र तुम्हारे लिए वही अयोध्या है जहाँ राम है। फिर मुझसे आज्ञा कैसी? एक वह भी माँ है जो राजा से लड़कर सौतेले लड़के को राज दिलाती है। इधर यह भी तो माँ है, इस माँ की भी तो छाती है जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। तुम धन्य हो माता, तुम धन्य हो, तुम देवी हो माता, विदुषी हो, तुम हो वीर छत्राणी माँ। तुम नहीं मानवी कोई, तुम तो साक्षात वाणी हो माता। माता तुमने समय अनुसार मेरे मन की बात कही। जो कुछ मैं कहने आया था वह आपने पहले ही कह दिया। अच्छा माता, अब देर अच्छी नहीं, आशीष दो माता, विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सर पर हाथ धरो। यदि हुआ बाल बाका भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राणों की बाजी तो रघुराई की सेवा में। सुनो लाल मेरे हो तुम, सद पर सदा अड़े रहना। अपनी सेवा की यात्रा में वीरों की भांति खड़े रहना। जाओ, खुश रखो उनको जो मृगमंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और जानकी तुम्हारी माता है। अच्छा माता, मेरा यह प्रणाम स्वीकार करो। चरणजीवी पुत्र, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। माता श्री, अब हमें वन जाने की शीघ्र वन जाने की तैयारी करो।
राम, मेरे पुत्र राम। मुझसा कठोर बाप पृथ्वी पर कोई दूजा ना होगा। और राम, राम, तुम सा आज्ञाकारी पुत्र पृथ्वी पर कोई दूजा ना होगा। राम, तुम राम, राम, तुम घर का देह छोड़ते हो। मैं अपना देह छोड़ता हूँ। राम, यदि राम, यदि तुम अयोध्या छोड़ते हो तो मैं संसार छोड़ता हूँ। राम, पिताश्री, कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज धरना अच्छा। यदि आप भी विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद हमें दे दो तात, हम कुशल सहित घर आएंगे। राम, मेरे पुत्र राम। प्रणाम माता। अब आज्ञा दीजिए माता। पुत्री, मुझे क्षमा करो पुत्री। नहीं पिताजी, मैं तुम्हारा दोषी हूँ पिता। पुत्र लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना पुत्र। अपने ही सभाग्य पिता को क्षमा करना पुत्र। राम, राम, गगन के चंदा सितारों, महलों में चमको सदा 14 वर्षों के लिए अब हम हुए तुमसे जुदा। रोक लो आंसू कि हम मजबूर हैं। रोक लो आंसू कि हम मजबूर हैं। आपके साथ
की आज्ञा का पालन मत करो पुत्र। चाँद तारे हैं गवाह, सौगंध खाई राम ने। महलों के आराम से क्या शिकायत रघुकुल का ये आंसू मजबूर है कितना दुख इतना कि मेरा पिता की आज्ञा का पालन पुत्री, मुझे क्षमा करना पुत्री, मैं तुम्हारा दोष। चाँद तारे हैं सौगंध खाई राम ने। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा आराम से रघुकुल दस्तूर कीर्ति को हम
जग न जाने मुझे क्षमा है मेरा फर्क मुझसे, मुझे क्षमा करना, मैं कितना निर्दयी पिता हूँ। मजबूर भागा कोई सच्चा मुझे क्षमा करना पुत्र।